बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। दरअसल हम बता दें कि आज मुजफ्फरपुर में बतौर प्रचारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, जिसके बाद से मन से जो तस्वीरें निकल करके हमारे सामने आती है वो देख करके आप भी अचंभित रह जाएंगे। फिलहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक जी। अभिषेक जी, ये बताइए कि मुजफ्फरपुर के मंच से जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जहां पर मुख्यमंत्री रमा निषाद जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, उनके गले में माला डाल रहे हैं, वो तमाम तस्वीरों को देख करके आपको क्या समझ आ रहा है? क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल अवंतिका जी, आज नीतीश कुमार पहुंचे थे मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में इसलिए पहुंचे कि भाई विधानसभा चुनाव है और प्रचार करना है, सबको बताना है कि सरकार ने क्या क्या किया है और आप अगर एनडीए को वोट दीजिएगा तो किस लिए वोट दीजिएगा। इसके अपील के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे और तस्वीर उस बात की चर्चा होने लगी कि भाई एक महिला को कैसे नीतीश कुमार ने माला पहना दिया। क्योंकि परंपरागत तौर पे देखा जाए, परंपरा यही है कि अगर कोई पुरुष है और उसको पहनाया जा रहा है कि माला पहनाया जा रहा है तो ठीक है, पुरुष को माला पहनाया जाता है और जो महिला होती है उनके हाथों में वो माला दे दिया जाता है। लेकिन पहले कोशिश करते हैं नीतीश कुमार माला पहनाने के लिए और उसके बाद से फिर उनको रोका जाता है, फिर वो हाथ में देते हैं और फिर उसके बाद से वो माला उनको पहना देते हैं और इसी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। अगर परंपरागत तौर पे देखा जाए तो भाई नीतीश कुमार पे सवाल जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हाँ कैसे पहना दिया गया, ये भी कटाक्ष किया जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, जदयू पार्टी के संजय झा, उन्होंने रोका, उसको लेकर राजद ने काफ़ी कटाक्ष किया है। हालांकि डायरेक्ट नहीं कहा है कि हाँ भाई यही हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मन से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, वीडियो हमने भी देखा है, संजय झा हाथ लगाते हुए नजर आ रहे थे कि रोक रहे हैं एक तरीके से कि आप माला ना पहनाएं। आपको याद होगा इससे पहले भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जब नीतीश कुमार एक महिला को बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के उन्होंने उस महिला को एक कहा गया कि उन पकड़ लिया था। उस समय काफ़ी उस वक्त जो नेता थे उन्होंने कोशिश की इस चीज़ को रोकने के लिए। उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस बार फिर से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट जारी करके बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री का दिमाग कहां से ठीक लग रहा है। ऐसी तस्वीरें जब सामने आएंगी जहां मंच की सभा के संबोधन के बाद से एक महिला के गले में माला डालते हुए दिख रहे हैं, तो ये तरीका कहां से शोभनीय लगता है एक मुख्यमंत्री? देखिए सवाल है, क्योंकि देखिए अब अगर राज्य का मुखिया अगर परंपरागत तरीकों को नहीं फॉलो कर रहा है तो सवाल तो होंगे ही होंगे कि भाई जो परंपरा है उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, जबकि उनको बताया भी गया, वो उस स्टेप को फॉलो किए, हाथ में उन्होंने दिया माला, लेकिन फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि फिर उन्होंने माला लेकर महिला जो है उनको उन्हें पहना दिया और कहा भी कि ये गजब आदमी है भाई। संजय झा पर कमेंट कर रहे थे नीतीश कुमार की, ये गजब आदमी है भाई, हाथ पकड़ रहा है। अब नीतीश कुमार को मन होगा कि माला पहनाने के लिए, तो अब मना करेंगे तो गजब हो ही जाएंगे ना जी। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री माला पहनाने के मूड में थे पहले से? हाँ, मतलब अब उनको लगा होगा कि हमको माला पहनाना ही है। महिला पुरुष वाला परंपरा जो है वो याद नहीं रहा होगा नीतीश जी को, उनको लगा होगा कि भाई माला पहनाना ही है। तो अब कोई रोकेगा, कोई काम करना चाहता है उसको रोका जाएगा तो कहेगा ना भाई गजबे हाल है। तो नीतीश कुमार का एक देसी लहजा है, गजबे हाल है जी, हम माला पहनाना चाह रहे हैं और आप रोक रहे हैं। उस समय संजय झा हंसते हुए नजर आते हैं। इसके पहले का मैं जिक्र कर रहा था, जब कंधे पे नीतीश कुमार ने हाथ रखा था उस वक्त काफ़ी चर्चा हुई कि नेता रोक रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर इसी के लिए चर्चा होती है कि यार एक बार सदन में उन्होंने जो बयान दे दिया था महिला और पुरुष को लेकर, रात में चीज़ें जो बहुत इनप्रोप्रिएट था। हालांकि कहा जा सकता है कि भाई उन्होंने बोल दिया तो भाई सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उससे भी क्रिटिसाइज़ हुआ था कि एक माननीय मुख्यमंत्री कैसे इस तरह की बातें बोल सकते हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री कैसे इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। तो क्रिटिसाइज़ होना लाजमी है और नीतीश कुमार पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। विपक्ष तो लगातार कहता है कि भाई उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बीजेपी ने कुछ मिला के खिला दिया है। अब ये तो राजनीतिक कटाक्ष है कि हाँ भाई बीजेपी ने कुछ मिला खिला दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को वाकई में अगर दिमागी तौर पे देखा जाए, अगर इन चीज़ों को घटनाक्रम को मिला के देखा जाए तो वाकई में ये एक मंथन का विषय है जदयू के खेमे में कि नीतीश कुमार क्यों ये बार बार गलतियां कर रहे हैं। और जब भी महिलाओं का वो आ रहा है, क्योंकि देखिए महिलाओं को सम्मान बिहार में और सुरक्षा नीतीश कुमार की सरकार ने दिलाई है।
इस बात से पर कोई इनकार नीतीश नहीं कर कुमार खुद फिर ऐसी हरकतें कैसे हाँ कर वही कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ने दिलवाया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जितने घटनाक्रम हो रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से, ये लगातार इस बात की चर्चा अब होने लगी है कि भाई नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ। उम्र हो गई है इसलिए भी हो सकता है। हाँ मतलब उम्र हो गई है, ये विपक्ष लगातार कहता है कि उम्र हो गया इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये है सवाल है, और पिछले घटनाक्रम की को लेकर भी है, अभी आज जो हुआ उसको लेकर के भी है। और ऐसी हरकतें अगर नहीं रुकी लगातार, अभी देखिए 15 दिन है वोटिंग में, अगर मैसेज ये चला जाता है तो एनडीए गठबंधन के लिए भारी नुकसान दिखेगा इस बार चुनाव। हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, लोग समझ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार हो सकता है कि नहीं समझ पा रहे हो, कुछ और परेशानी हो, जो विपक्ष कर रहा है उस तरह की परेशानी हो। लेकिन भाई आफ्टर ऑल आप कह रहे हैं ना कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार ही ऐसी चीज़ें करें तो बड़ा सवाल है। और देखना होगा कि भाई इसका क्या कुछ आगे निवारण जो है वो जदयू निकाल पाता है। लेकिन हाँ, संजय झा जो रोके, उसको लेकर संजय झा को जो जरूर ट्रोल किया गया कि भाई नीतीश कुमार की गरिमा को खराब कर दिए। ऐसी चीज़ें होंगी तो होगा भी, और एनडीए को अगर चुनावी रण में देखा जाए तो नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक जी थे और साथ ही साथ उन्होंने बखूबी बयान किया है पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर के मंच से जो भी तस्वीरें हमारे सामने आई थी, किस तरीके से उनको संजय झा ने रोका नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से इशारा किया था कि गले में माला नहीं, महिलाओं के हाथ में माला देना जो रिवाज है, जो परंपरागत तरीके हैं, तौर तरीकों का पालन कर पाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन तमाम चीज़ों को लेकर के याद दिला रहे थे संजय झा। हालांकि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि वो रोक कैसे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री की गरिमा पर आज पहुंचा रही है। तमाम चीज़ें जो है अभी आपके सामने रखी है देशवा न्यूज़ के माध्यम से। मैं अवंतिका, इस खबर के लिए बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।